बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज दोस्तों मैं बात करूंगा कि अगर आपके पास बंजर ज़मीन है तो उससे मुनाफा बख्श फसलात जो है वो कैसे उगाई जा सकती हैं। अब अगर आपके पास बंजर ज़मीन है तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो उसको ज़रख़ेज़ ज़मीन में कन्वर्ट किया जाए, बनाया जाए उसको। उसमें से कम कम जो है वो जो 9 इंच 1 फुट की जो तय है उसको उठाया जाए मट्टी को, और फिर उसमें ज़रख़ेज़ मिट्टी डाली जाए। वो तो बहुत महंगा काम है। या फिर अगर उसमें नामियाती मादा कम है तो उसके अंदर और ज़्यादा नामियाती मादा जो है वो डाला जाए, खादों की सूरत में, आली की सूरत में, ये वो सारे जो है। तो वो भी आजकल की महंगाई के ज़माने में बहुत मुश्किल काम है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास बंजर ज़मीन है और आपके पास वाजबी सा ख़र्चा है, तो उससे आप मुनाफा बख्श फसल जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। इसमें देखें दो तरह की फसलात होती हैं। एक होती है पक्की फसल, जैसे गन्ना है, कपास है, गंदम है वगैरह। तो ऑब्वियसली वो तो आप बंजर ज़मीन में जब तक उसको खेज ना किया जाए तो वो नहीं लगा सकते, और आजकल पानी की भी कमी है। लेकिन अगली बात है कि जी सब्जियात, और अगर आप सब्जियात या फल जो है वो आप लगाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन सब्जियात भी जो हैं आप वो लगाएं जो कि जिनकी बेलें होती हैं, जो बेलों के ऊपर यानी फूल लगते हैं फिर उसके बाद सब्जियात लगाते हैं। तो उसमें आज हम बात करेंगे, लेट सपोज कि जी जैसे तरबूज है और इसी तरह खरबूजा है और या बाकी जितनी तोरी है, या इस तरीके से करके जो सब्जियात और फल जो हैं जो कि बेलों के साथ लगते हैं, और वो भी बेलें जो ऊपर बांस के ऊपर चढ़ाने वाली नहीं, बल्कि जो आप फेंक देते हैं जैसे ज़मीन के ऊपर ही। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो लेट से कि जी अब हम तरबूज की बात करें या खरबूजे की बात करें तो वो उसके लिए जो ज़मीन चाहिए होती है वो नरम मैरा ज़मीन चाहिए होती है। तो इस सूरत में आप ये कर सकते हैं, आपको ज़मीन की ज़रूरत है तो आप उस ज़मीन के अंदर अगर लेट से कि जी हम कहते हैं जी बेल जो है वो मैक्सिमम जो ये तरबूज की बेल है लेट से कि जी 7 फुट 5 फुट से 7 फुट तक वो जाती है। तो आप अपनी जो ज़मीन है जो कि बेसिकली बंजर है उसके बीच में हर 7 7 फुट के बाद और इसी तरीके से आप जो है बाकी दाएं बाएं भी आप देख लें। आप छोटे छोटे जो है गमला नुमा गड़े या खड्डे जो है वो खोद सकते हैं, जिनका मतलब है लंबाई जो है सॉरी जो गहराई है वो मैक्सिमम 9 इंच से 12 इंच तक होनी चाहिए, और इसी तरीके से उसका जो निसफ कुतर है वो भी तकरीबन इतना ही होना चाहिए, तकरीबन फुट एक जो है उसका निसफ कुतर जो है वो होना चाहिए, या कुतर होना चाहिए, मतलब है जिसको आप अंग्रेज़ी में डायमीटर भी कहते हैं। और उसके बाद आप उसमें नरम मैरा ज़मीन जो है वो लेके और उसके अंदर जो खाद जो है वो जितनी वहाँ पे चाहिए होती है उतनी, मतलब है डीएपी सल्फ़र या आली जो है जिसको आप कहते हैं वो, और नाइट्रोजन वगैरह ये सारी जो है वो आप थोड़ी थोड़ी मिकदार जो है उसमें डाल देते हैं और उसको आप भर दें। और उसके बाद जो है वो उसमें ऑब्वियसली वो ज़मीन को आप साफ़ कर लेंगे ताकि उसमें जड़ी बूटी वगैरह ये वो ना हो। तो उसके बाद उसके अंदर कम से कम आप 3 बीज जो हैं तरबूज की हम बात करते हैं तो वो 3 या 4 बीज जो हैं वो आप उसके अंदर बीज सकते हैं। और ऑब्वियसली वो ज़मीन जो है वो आपकी भुरभुरी होगी, और ये जो तरबूज है इसके लिए धूप जो है वो चाहिए होती है। ठीक है ना।
अब इसमें जो जैसे मैंने पहले कहा कि जी आप 9 इंच से लेकर 12 इंच गहराई तक आप उसमें खड्डे जो हैं वो जो गमला नुमा जो है वो खोद देते हैं। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, जिंक, बोरान, आयरन जो भी है, गोबर और पत्तों की खाद वगैरह जो है वो लगा देते हैं उसके बीच में। और इस तरीके से करके और ये जो आप देखें कि ये जो अपना तरबूज है, ये कोई एक बेल के ऊपर आप मुख्तलिफ है, वो डिपेंड करता है कि जी आपने कौन सी उसके अंदर जो है किस्म लगाई है। तो उसमें ये है कि जी 5 से लेकर 7 तक या 3 से लेकर 5 तक या 7 तक जो है वो तरबूज उसके ऊपर लगते हैं। और ये मैं बात आपको कोई अपने जहन से सोच के नहीं कह रहा, ये मैंने किसी को मतलब है कि ये करते हुए भी देखा है। बहरहाल उसने तो वो ये था कि जी टोटल जो उसके पास जो थी वो रेतली ज़मीन थी और उसके बीच में उसने जो है वो ये जो घड़े होते हैं ये मतलब है लेके तो उसने कर दिया। और उसके बीच में मतलब है वही बात है कि जी आप उसके अंदर जो है वो आप गमला नुमा घड़े खोद देते हैं। उससे ये होगा कि जी आपको रोशनी होनी चाहिए। बहरहाल पानी भी की बचत है इसमें, अपने मट्टी जो है वो क्योंकि कंसनट्रेटेड है, खाद की भी आपको बचत है क्योंकि आपने उसी के अंदर ही जो आपने करना है, बजाय इसके कि जी आप जिसको हम वाड़ी कहते हैं कि जी वो पूरे खेत के अंदर जो है आप वाड़ी जो है वो लगा देते हैं और फिर आपको वो पानी भी पूरे खेत में देना पड़ता है। और इस तरीके से तो यहाँ पे जो है जो आप मतलब है कि जो पाइप है वो आप लगा दें। अगर जो पाइप नहीं लगा सकते और तकलीफ़ कर लेते हैं तो आप मतलब है पानी जो है वो एक तरफ से आपने थोड़ा सा छोड़ा और वो उसके बीच में मतलब है कि वो उनके ख़ास तौर पे उन्हीं उसी जगह के ऊपर जाता रहता है जहाँ पे आपका पौधे की जड़ है या जहाँ पे पौधा लगा हुआ है, लेकिन बाकी ज़मीन को ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। और उसके बाद जब उनको कोई बीमारी शुमारी आती है तो वो भी स्प्रे जो है वो आप यानी पूरा खेत के अंदर आप ऐसे ऐसे स्प्रे नहीं करते जैसे हाथ हिला के हम करते हैं या दूसरी मशीन से हम करते हैं। लेकिन ये है कि स्प्रे जो है वो भी आप एक सिर्फ पौधे को ही करेंगे। ठीक है ना जी। थोड़ी मेहनत जो है वो थोड़ी इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन बात यह है कि इसमें इट इज़ इकोनॉमिकल प्रोसीजर। ठीक है ना जी। इसी तरीके से अगर आप पानी देखते हैं तो पानी भी जो है वो कम होता है। तो ये मेरी एक तजवीज़ है। आपको अगर ये बात पसंद आई है तो आप 1 एकड़ जो है उसके अंदर लगा कर देखें। अगर आप उसको मुनाफा बख्श आपको लगती है चीज़ तो आप इसको जारी रखें, बजाय इसके कि नहीं जी हमने तो ये हमारे पास बंजर ज़मीन है, पहले इसको हमने जरखेज़ करना है और फिर उसके बाद में हमने यू नो गंदम और कपास और ये जो गन्ना और इस तरह की चीज़ जो है वो लगानी है। तो आपका जो मकसद है वो तो ये होना चाहिए कि जी हमने हमारे पास ज़मीन है जैसे मैं कहता हूँ, और उसमें किस तरीके से हम खेती बाड़ी कर सकते हैं और उसके अंदर हम कैसे मुनाफा बख्श जो है फसल ले सकते हैं। ठीक है ना जी। तो आज मैंने अपने दोस्तों से यही बात करनी थी। और अगर आपको ये मेरी बातें जो है वो पसंद आई हैं तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग जो है ऐसे फ़ायदा उठाएं। हो सकता है आपको ये बात ना अपील करे, लेकिन ये है कि किसी को तो ये अपील कर भी लेगी। और लेकिन एक बात पक्की है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ये टेस्टेड है, किसी ने वहाँ पे अपनी बंजर ज़मीन में ये इस तरीका अख्तियार किया था और काफ़ी पैसे जो है वो कमाए थे। ठीक है। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।